तो ये हमारे पास एक सर्किट का डायग्राम है एंड इस सर्किट के डायग्राम्स में यहाँ पर रेजिस्टर्स, ओके स्टूडेंट्स, एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सर्किट। ठीक है, मतलब ये सारे सर्किट को अगर मैं एक सर्किट बनाना चाहूँ तो मैं एक सर्किट वो क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज़ एंड कॉम्बिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। ठीक है, खास करके ये प्रॉब्लम 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए है, 11th 12th का आई होप ये आता होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया। तो ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में, इसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर ये टर्मिनल प्लस और माइनस यहाँ पर है, यहाँ से अगर करंट निकलता है, अगर करंट यहाँ पर सेम नहीं है इन दोनों रेजिस्टेंस में, इट मीन्स दैट दिस बोथ रेजिस्टर आर इन पैरेलल। अगर करंट सेम होता तो हम उसको कह सकते हैं कि सीरीज़ में होता। तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम प्लस टर्मिनल टू द माइनस टर्मिनल, सपोज दिस करंट इज I एंड आफ्टर रीचिंग एट दिस पॉइंट द करंट इज गेट डिवाइड इनटू द I1 एंड इनटू द I2। अब ये जो 5 ओहम आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये 5 ओहम एंड ये 5 ओहम, ये दोनों सीरीज़ में है क्योंकि जो करंट इस 5 ओहम में जाएगा, ये वाले 5 ओहम में जाएगा, वही सेम करंट ये वाले 5 ओहम में भी ट्रैवल करेगा। ठीक है, आफ्टर डैट ये हमने समझ लिया कि इसमें सीरीज़ क्या है, इसमें पैरेलल क्या है। ध्यान रखें, इसमें करंट अलग है, इसमें करंट अलग है, दे बोथ आर इन पैरेलल। फिर ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, सीरीज़ में सिर्फ ये हैं। तो चलो सबसे पहला हम क्या करते हैं, सीरीज़ को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं सीरीज़ को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये वाले साइड का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये मेरे पास हो जाएगा 10 ओहम का रेजिस्टेंस। ये पूरे साइड का ओहम जो है ये हो जाएगा पूरा 10 ओहम का रेजिस्टेंस। तो इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा फिर से रीअरेंज कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 5 ओहम थे इनको मैंने 10 ओहम यहाँ पर बना दिया है एंड बचता है यहाँ पर 6 ओहम एंड 7 ओहम। ये दोनों ही आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये दोनों ही 7 और 10 ओहम को पैरेलली मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो इस तरीके से बनेगा कि 1/RP इक्वल टू 1/7 प्लस 1/10। लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो 1 ये हो जाएगा 70, इधर 10 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 17/70 एंड योर RP विल बिकम 70/17। ठीक है, 4.1176 ओहम। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया एंड जैसे ही ये मुझे मिलेगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, 6 ओहम एंड 4.1176। ये दोनों अभी सीरीज़ में हो गए क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें भी फ्लो होगा। देन वी कैन ऐड दिस टू रेजिस्टर एज अ सीरीज़। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 6 + 4.1176। तो वैल्यू आपका बन जाएगा यहाँ पर 10.1176 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं वो हम बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 10.1176 ओम का रेजिस्टेंस। इधर हो जाएगी आपकी बैटरी। ठीक है, 20 वोल्ट। तो ये होगा इस प्रॉब्लम, इस सर्किट डायग्राम्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, कोई शॉर्टकट इसमें वैसे है भी नहीं। मैंने तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए बताया है, तो आप अपने हिसाब से भी, क्योंकि कैलकुलेशन इतना ही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से मैं आता हूँ।